नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो कांग्रेस जो आजादी की यानी हिंदुस्तान को आजाद कराने का हमेशा क्रेडिट लेती रहती है, नेहरू से लेकर के इंदिरा, राजीव, सोनिया और अब जो राहुल गांधी है वो भी आजादी के बाद से हमेशा आजादी का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बताते कि देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ और पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र बन गया और उसके बाद हिंदुस्तान जो था उसको सेकुलर बना दिया गया। लेकिन सबके बावजूद पूरे देश ने हिंदुस्तान को सेकुलर माना और सेकुलरिज्म की तरह यहां पर रहे। लेकिन सबके बावजूद कांग्रेस तब से लेकर अब तक हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश रचती रही। यही खबर है 5% स्लैब आखिरकार भाजपा सरकार ने खत्म किया है। जी हां, 5% आरक्षण जो था उसको खत्म किया है और यह बड़ा फैसला लिया गया है, आपको दिखाने जा रहे हैं। यह फैसला जो कि SBC श्रेणी को खत्म किया गया है। क्या है ये श्रेणी? चूंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत की भारत और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके, और यहां पर तो मामला आरक्षण का है। जब भी देश में आरक्षण का मुद्दा उठता है आप सोचते हैं तो आरक्षण है तो भाई शेड्यूल कास्ट है, उनको लिया होगा आरक्षण। लेकिन यहां पर आरक्षण कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया था। जी हां, मुसलमानों को आरक्षण दिया था, उसी मुसलमानों को आरक्षण को खत्म किया है बीजेपी की सरकार ने। आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो मामला है ये अपने आप में इतना संगीन है कांग्रेस के लिए। अगर बताएं कांग्रेस की बात, उससे बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने देश के पीठ पर कैसे छुरा घोंपा, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना ना जाइएगा। बताते हैं आपको मामला क्या है। असल में ये पूरा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सन 2014 में उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने संविधान का संशोधन करके वहां पर जो उसका लेकर के, और वहां पर 5% ओबीसी यानी विशेष पिछड़ा वर्ग में एक श्रेणी को मुस्लिम को रखा और मुस्लिम आरक्षण दे दिया 5%, और उसके साथ साथ मराठा आरक्षण और सब कुछ था। लेकिन आज वो फैसला लिया गया है जिसमें मुस्लिम आरक्षण का 5% जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी एंट्री होती है कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की और सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जब भी कोई भी मामला होता है जो राष्ट्रहित में होता है उसके खिलाफ केवल और केवल अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े होते हैं। और यही इस मामले में भी आएगा जब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे होंगे और सीधे तौर पर मुस्लिमों के लिए अपनी हुंकार भरते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी उनके पीछे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर ये लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान का वोट बैंक उनका है, और इसलिए भी उनका है क्योंकि 1947 में देश का बंटवारा करने वाले यही लोग थे और मुसलमानों को वाकई में असल रहनुमा यही है, क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान दिया। और जो लोग कहते हैं कि इंदिरा बड़ी डेयरिंग थी, उनने बांग्लादेश बना दिया, लेकिन बांग्लादेश तो बना दिया लेकिन वो भी मुस्लिम राष्ट्र। तो ये सब कुछ साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा था जो कांग्रेस ने किया, और अब बीजेपी एक एक करके उन साजिश और षड्यंत्रों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब एक सुप्रीम कोर्ट ही जरिया बचा है, जिसके जरिए ये लोग साफ तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ करके संविधान का उपयोग या दुरुपयोग करके उसके कुछ क्लॉजेज का ये लोग फैसले को पलटवा देते हैं। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण को पहले समझा दें आपको। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है महाराष्ट्र के कि 2014 में तत्कालीन कांग्रेस राकपा सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश कानूनी समय सीमा के भीतर कानून के
तब्दील नहीं हो पाया था और 23 सितंबर 2014 को स्वतः ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कुछ अस्पष्टता बनी हुई थी, जिससे दूर करने के लिए अब औपचारिक आदेश जारी हो गया है। आपको बता दें, अब मुस्लिम समुदाय को SBA ए श्रेणी के तहत नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण नहीं दिए जाएंगे। 2014 और 2015 में इस आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए जारी सभी परिपत्र और सरकारी प्रस्ताव जो है वो रद्द माने जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं और में प्रवेश के लिए और सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में मिलने वाली 5% कोटे को अब प्रभावी नहीं रहेगा, यानी कि उन 5% कोटे को रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस कदम से विपक्ष की तीखी प्रक्रिया आई है और आना भी था राहुल गांधी और कांग्रेस को। अगर वो लोग ये हैं जिनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के जो प्रमुख जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का है। ऐसे में 1947 में देश का बंटवारा करके पाकिस्तान को एक देश दे दिया और उसके बाद वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वर्शिप एक्ट और जाने कितने ऐसे कानून लेकर आए जो हिंदुस्तान में लगता था कि ये मुगलिया शासन फिर से स्थापित करना चाह रहे थे। अब सोचिए, वर्शिप एक्ट जो ऐसा कानून है, ये कैसे हो सकता है कि वो कोई कानून बना दिया जाए कि किसी व्यक्ति ने अगर कहीं कब्जा किया हुआ है तो वो कब्जा उसका जायज बना दिया जाए कानून बनाकर। यही 1991 में वर्शिप एक्ट बनाया गया। सोनिया गांधी जैसे सत्ता में आती है, राजीव गांधी की मृत्यु होती है, उनकी हत्या होती है, उसके बाद सोनिया गांधी आते ही वर्शिप एक्ट 1991 में लाती है। मतलब कि जो अवैध मस्जिद हैं, जो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, उनका जो टाइटल है, उनका जो चीजें हैं, वो सब कुछ एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कैसा कानून है? कैसे कोई ला सकता कोई कानून कि अवैध, कोई किसी पर अवैध कब्जा किया हुआ है, मंदिरों तो को तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, और जब अब हिंदू समुदाय उन अपने कब्जे किए हुए जमीन को, अपने कब्जे किए हुए मंदिरों पर सबूत और साक्ष्य के साथ, ऐसे नहीं, सबूत और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर रहा कि भाई ये मंदिर मेरे हैं, ये जमीन मेरी है, इसको तोड़कर बनाया गया है, उसके लिए सोनिया गांधी एक कानून लेकर आई, वर्शिप एक्ट। क्या ये कानून आपको लगता है कि ये कानून सही है? क्या ये हमारे और हिंदू, आपके मतलब हिंदुओं के, हिंदुस्तान में हिंदू हैं, उनके पीठ पर छुरा घोंपने का काम नहीं जो है ये सोनिया गांधी ने किया है? ये बड़ी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब सोचिए, जहां आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, वहां आरक्षण लागू कर रही थी कांग्रेस की मुसलमानों के लिए, जो 1947 में देश का बंटवारा करके एक देश दे दिया था पाकिस्तान। उसके बावजूद भी फिर से ये इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहे थे और एक बार फिर से 5% मुस्लिमों के लिए आरक्षण अपनी सरकार में इन लोग ला दिए थे। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।